वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु राघव स्किल। पिछली क्लास में आपने सीखा मैचिंग सलवार, जिसमें सलवार अलग था कमीज अलग था, वो कटिंग करना। आज मैं आपको ऑल ओवर सूट कटिंग करना बताऊंगी। कमीज और सलवार कैसे सिलते हैं ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सबका मेथड एक ही है। देखिए ये मेरे पास है 4.5 मीटर कपड़ा। अब हमने सबसे पहले डबल कपड़ा करके लंबाई लेनी है। लंबाई ली है हमने 45 इंच, क्योंकि हमें 42 इंच तैयार करना है कमीज। अब हमने ये कर लेना है अलग। एक सार कर लेते हैं इसको। एक सार करने के बाद दोनों साइड से नापने के बाद हम इसको कर लेते हैं कटिंग। हम कन्नी से कन्नी मिला के ऐसे डबल करते हैं। देखिए इस साइड से भी हमें नापना है, दूसरी साइड से भी, तब हम कटिंग करेंगे। कई बार थोड़ा सा भी छोटा बड़ा रह जाता है तो तिरछा हो जाता है, फिर उसमें पल्लू घूमता है, पल्लू तिरछा हो जाता है। ये हमने कटिंग कर लिया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, सबसे पहले जब हम कटिंग करते हैं कमीज़ तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पल्लू कितना है और लंबाई कितनी है। लंबाई हमने ले ली है, उसके बाद पल्लू देखते हैं हम। तैयार है हमारा पल्लू का घेर 23। अब हम ये 26 लेंगे डबल। देखिए यानी कि हम लेंगे 13 इंच। ऐसे जैसे हमने 4 फोल्ड किया है तो 13 इंच लेंगे हमने। 11.5 हमारा पल्लू हो गया और बाकी जो बचा वो हमारे बराबर में चाक मोड़ने के कपड़ा काम आएगा। अब देखिए हमने इस तरह से कर लिया है। बराबर में हम देखते हैं कितना कपड़ा बचेगा। जो बराबर में कपड़ा बचेगा वो हमारे सलवार में काम आएगा, पट्टे में काम आएगा। ये हमने मोड़ लिया है, बराबर का नाप लिया है, क्योंकि आपको ऑल ओवर सूट में बराबर में भी देखना, उसमें से बाजू निकलेगी या फिर पट्टा निकलेगा, क्या निकलेगा, ये सब आपको मेजरमेंट लगा के तब देखना है। अब हमने ये ले लिया है। अब हम लेते हैं तीरा। तीरा आप ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी, किसी भी साइड से ले सकते हो। मैंने इस साइड से लिया है तीरा 6 इंच। अब हम मुड्ढा लेते हैं 7.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हम अगले वाला काट देंगे तो बराबर हो जाएगा, पिछला बड़ा हो जाएगा और अगला छोटा हो जाएगा। अब हम लेते हैं छाती। छाती लेते हैं हम 11, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा, 44 का चौथा हिस्सा। अब जहाँ पे निशान है छाती का उससे थोड़ा सा पीछे हम ऐसे गोलाई में गोलाई कर देंगे। ये हमारे 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। ये हमारा अगले वाला है जहाँ पे हमारा छांट आएगा। ये देखिए अब लेते हैं कमर 8 पे, हिप 15 पे, आप 14 पे भी ले सकते हो, हिप 13 पे भी ले सकते हो, लंबाई के अकॉर्डिंग। हिप हमारे 11.5 हैं तो यहाँ निशान लगा लिया। बराबर में 1.25 इंच हमारे पास बचा है मोड़ने के लिए। अब हम इसको कर देते हैं कटिंग। देखिए कितना आसान तरीका है कमीज कटिंग का। कैसे, चाहे मैचिंग हो चाहे हो ऑल ओवर, उसका एक ही तरीका है कटिंग करने का। बस ये देखना है हमें उसके बराबर से जो कपड़ा बचता है उसका हमें क्या करना है, हम उसको किस काम में लगाएंगे, ये सब आपको देख के अंदाज़ा लगाना है। तभी आप कपड़े को अच्छे से यूज़ कर पाओगे, नहीं तो कतरन कतरन में बच जाएगा और सूट भी पूरा नहीं होगा। अब हम ये ऊपर से कर लेते हैं अलग अलग। चूँकि हमने एक मुड्ढा लिया था 7.5, एक हिस्सा हम कोई भी इसका कर लेंगे आधा इंच कम। जो आधा इंच कम करेंगे वो हमारा अगले वाला हिस्सा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे मोड़ के हम इसको कर लेते हैं अब आधा इंच कम। आशा है आपकी समझ में ये कटिंग आ रही होगी। स्टिचिंग में मैंने बहुत आसान तरीके से बताई है। ये कर लिया है। अब हम दे देते हैं आगे वाला छांट। अगर आप एक्सपर्ट हो तो सीधे भी दे सकते हो, नहीं तो निशान लगा के भी आप छांट दे सकते हैं। ये कर लिया हम। अब हम, ये तो हमारा हो गया कमीज तैयार। अब हम जो हम इसके बराबर से कपड़ा बचा था उसका हम करते हैं गोड्डे तैयार। पट्टा भी बोलते हैं आप उसको, फट्टा भी बोलते हैं। ये हमारा है 6.5, तो 6.5 ठीक है। कई बार 10 या 9.5 बचता है, यानी 4.5, तो वो थोड़ा रह जाता है, उससे हमें बेल्ट बनानी पड़ती है या जोड़ लगा के बाजू। ये हमने 33 ले लिया है, क्योंकि 37 तैयार है हमारा सलवार। 33 लेने के बाद अब हम जो बचा कपड़ा है उससे पहले निकालते हैं बाजू। बाजू हम हाफ निकालेंगे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट यही है, आधी बाजू की। अब हम निकाल लेते हैं बाजू। बाजू ली है हमने, लंबाई ली है 11, क्योंकि 9.5 हमारी बाजू हो जानी है। बाजू ले ली है हमने। ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था बाजू की चौड़ाई कितनी ले, आपको छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना है। तो इसकी छाती है 22 का चौथा हिस्सा माइनस उसमें से 1.5 इंच, यानी कि जितना छाती का चौथा हिस्सा आता है उतनी चौड़ाई ली, उसमें से 1.5 इंच घटा लिया। ये बाजू की हमारी चौड़ाई होती है। ये हर एक सूट पे अप्लाई करना है हमें, इससे ना तो बाजू छोटी रहेगी और ना ही ज़्यादा बड़ी रहेगी। अब ऊपर से हम लेते हैं ये जहाँ से गोलाई करते हैं 2.5 इंच। अब हमने ले लिया है, ऐसे कटिंग कर दिया है। ये देखिए अगला फ्रंट भी हम पहले ही छांट दे देते हैं इसमें। मेरे तरीके ऐसे हैं जो बहुत आसान तरीके हैं। बार बार आपको ड्राफ्टिंग भी बनानी नहीं पड़ेगी, ना ही चार्ट बनाने पड़ेंगे। एक बार समझ में आ गए तो हर ड्रेस पे, सूट पे ऐसे ही आप अप्लाई करोगे और आपका आसानी होगी।
अब हम बचे हुए कपड़े में से निकालते हैं सलवार। देखिए गोड्डे हमारे पहले ही निकल चुके थे, ये हमारे पास कपड़ा बचा है, ये है 34.5 और हमें लेना है 33 से अगर ज़्यादा भी होता 36, 37, 38 जितना भी होता तो वो हमारा उतना ही घेर बनना था, इसमें पटियाला बन सकता था, सेमी पटियाला। अब हमने 33 लेके ऊपर बचा है 1.5 इंच हमारा। दूसरी साइड से भी हम अपोजिट 33 ले लेते हैं और जहाँ पे हम मोहरी में जो कपड़ा जुड़ता है वहाँ से 2 इंच रख के हम तिरछा निशान लगा लेते हैं। निशान बहुत हल्का है, मैंने पहले ही कहा था फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, माफ़ी चाहूँगी। अब हम इसको ऐसे करके ये देखिए हमने रख लिया है। ये हो गया हमारा सलवार। इधर से हमारा ये आसन निकलना है, आसन ले लेते हैं हम 10 इंच। अगर आप 9 इंच आसन लेते हो, कई बार 8.5 लेते हो तो कई बार छोटा पड़ जाता है, क्योंकि कुछ सिलाई में भी आता है। अब इस साइड से हम एक सार करने के बाद निशान लगाने के बाद 9 इंच का सीधा निशान लगा लेंगे। ये जो तिकोना कपड़ा बचेगा ये हमारे गले में और मोहरी में काम आ जाएगा, जहाँ भी आप इसको यूज करना चाहते हैं। गोड्डे से ऊपर जो कपड़ा बचा था वो हमारे बेल्ट में काम आएगा। छोटा बड़ा का कपड़ा है, हम इसको कर लेते हैं एक सार, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में इसमें झोल आएगा सलवार की बीच वाली सिलाई में और एब आएगी। ये देखिए ऊपर जुड़ा हुआ कपड़ा है, ये भी अलग अलग कर लेते हैं। और इस तरह से हमारा 4.5 मीटर में से बहुत अच्छे तरीके से सूट निकल गया। 4.5 से भी ये कपड़ा थोड़ा कम था, कहीं भी कतरन नहीं बची है और छोटे छोटे कपड़े नहीं बचे हैं। ये जो कपड़ा हमारे पास बचा था ये हमारे पास आएगा बेल्ट के काम। इस तरह से हमारा पूरा सलवार सूट कंप्लीट हो गया, कट गया। ये देखिए कपड़ा बचा था, ये हमारा आने वाला है बेल्ट के काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़